वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए आज हम नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट पढ़ लेते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को फॉर्मूलेज और कुछ एग्जांपल के साथ में सम्स कराने वाली हूँ। आपसे पहले मैंने आपको डेफिनेशंस करा दी थी नंबर सिस्टम की, हिंदी में कराई थी परिभाषाएं ज़्यादातर, लेकिन आज जो मैं आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ाने वाली बल्कि नोट बुक पे पढ़ाने वाली हूँ। आज मैंने नोट की तैयारी की है क्योंकि फॉर्मूलेज जो होते हैं बहुत सारे मैंने नोट किया था कि बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक साथ नहीं प्रोवाइड करा पा रही थी। बहुत लंबी वीडियो हो जाती है और कई बार ब्रेक लेकर मुझे कराना पड़ता है, तो इस वजह से आज मैंने नोट डाउन जो किया है वो मैं नोटबुक पे करने वाली हूँ, नोटबुक के थ्रू ही आपको पढ़ाने वाली। संख्या पद्धति के सूत्र नंबर 1 है प्राकृतिक संख्या का योग बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणा हो जाता है n यहाँ पर बच्चों पदों की संख्या होती है। सेकंड है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 बटे 2। अब यहाँ पे दोनों में ही n आ रहा है, यहाँ पर भी n आ रहा है, तो अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि n वास्तव में होता क्या है। तो n कैसे निकालेंगे आप? n वैसे तो पदों की संख्या होती है, लेकिन निकालेंगे कैसे? अगर आपको निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकालोगे? तो n इक्वल टू होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे होता है वर्ग अंतराल, जिसको हम क्लास इंटरवल बोल सकते हैं, और प्लस हो जाता है इसमें 1। ये ब्रैकेट लगाया है बच्चों मैंने, इसमें कंफ्यूज मत होना। हाँ, इसके बाद नंबर 4 पे आता है लगातार सम संख्याओं का योग, यानी अगर 2 से कटने वाली सभी संख्याओं का या 2 से कटने वाली काफ़ी सारी संख्याओं का योग आपसे कराया जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? n/2 मल्टीप्लाई n/2 प्लस 1 और इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। नेक्स्ट होता है नंबर 5 पे लगातार विषम संख्या मतलब ओड संख्याओं का जो योग होगा वो होगा n/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब सभी का स्क्वायर लगा देंगे आप। नंबर 6 पे आ जाएगा लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये होता है इक्वल टू होता है n मल्टीप्लाई n प्लस 1 होता है, और फिर ब्रैकेट इसको बंद कर देते हैं, दूसरा ब्रैकेट शुरू करते हैं, और दूसरा ब्रैकेट शुरू करने के बाद उसमें लिखते हैं 2n प्लस 1 और इसको बंद कर लेते हैं, और इन सब का अपोन होता है 6। नंबर 7 पे आ जाता है बच्चों लगातार प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए हम लिखेंगे n मल्टीप्लाई n प्लस 1 और इनका अपॉन 2 और इनका आप लगा दोगे ब्रैकेट के बाहर लिख दोगे स्क्वायर में 2। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। नेक्स्ट है नंबर 8 का फॉर्मूला है दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो तो, यदि 2 क्रमागत पद दिए हुए हैं और उनका अंतर समान हो तो योग होता है पदों की संख्या मल्टीप्लाई पहला पद प्लस अंतिम पद और बटे हो जाता है 2। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 में आ जाता है प्रथम से लेकर के n तक की सम संख्याओं का योग, यानी कि मान लीजिए 1 से लेकर के 50 तक दिया हो, 30 तक दिया हो, 20 तक दिया हो, कुछ भी इस टाइप की अगर संख्याएँ हैं तो उसका सम संख्याओं का योग आए तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं n मल्टीप्लाई n प्लस 1 ब्रैकेट में रखते हैं इसको। उसके बाद नंबर 10 पे आ जाता है प्रथम से n तक की विषम संख्याओं का योग, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे सम संख्याओं का योग आया था, फिर विषम का भी आता है, तो विषम में रखते हैं बच्चों हम n का स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ डिजिट आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे, हम भाग के सवाल करते हैं, तो भाग के सवाल में बच्चों क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि डिवाइडेंड कौन सा होता है, यानी भागफल क्या है या फिर भाज्य क्या है, भाजक क्या होता है, और मतलब इसको किस तरीके से निकाला जा सकता है यदि एक संख्या दी हुई हो, तो इस टाइप के भी जो सम्स होते हैं वो इसमें आते हैं बच्चों। उसके लिए मैंने फॉर्मूला नंबर 11 रखा है, भागफल इक्वल टू होता है भाज्य और डिवाइड बाई, मतलब साइन लग जाता है भाग का, भाग कर देते हो आप भाजक से। ये कब होता है? ये पूर्ण विभाजन होते हैं। पूर्ण विभाजन का मतलब है जहाँ पर कोई शेषफल नहीं बचता है। उसके बाद अगर आपको भाज्य निकालना होता है तो बच्चों भाज्य में होता है भागफल गुणा भाजक, ये भी पूर्ण विभाजन में होता है। नंबर 13 फॉर्मूला हो जाता है भाजक इक्वल टू होता है भाजक और डिवाइड भागफल, ये भी पूर्ण विभाजन का होता है। ये तीनों पूर्ण विभाजन होता है, मतलब इन तीनों फॉर्मूले में ही क्या होता है 0 आती है, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। उसके बाद बच्चों नंबर 14 पे मैंने एक फॉर्मूला रखा है जो आप कंप्लीट भाग के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे भागफल गुणा भाजक प्लस होता है शेषफल, लेकिन यहाँ पे ये ज़रूरी होता है कि यहाँ शेषफल भी बचता है। अब बच्चों बहुत सारे बच्चों कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि क्या होता है कि हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं दोनों ही पढ़ाने वाली हूँ, तो हिंदी इंग्लिश में थोड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए देखो मैंने आपको अलग से एक मतलब बना के रखा है, स्ट्रक्चर बनाया है कि भाजक किसको बोलते हैं, भाज्य किसे बोलते हैं और भागफल किसको कहते हैं। तो बेटे यहाँ पे देखो ये एक साइन है, ये वाला साइन
और ये जो साइन होता है इसके अंदर वाली यहाँ पे जो संख्या होती है इसको बोला जाता है भाजक या फिर डिवाइडेंट। भाजक या डिवाइडेंट कहते हैं। उसके बाद जिससे हम भाग देते हैं, जिस संख्या से हम भाग दे रहे होते हैं उसको भाजक कहा जाता है या फिर डिविज़र आप उसको बोल सकते हो। और नंबर 3 पे आ जाता है आपका भागफल, जिसको भाजनफल भी कहा जाता है। तो ये होता है आपका क्योटेंट बोलते हैं इसको। क्योटेंट होता है, क्योटेंट होता है बच्चों, ये डिवाइडेंट नहीं होता, ये मैंने यहाँ के लिए लिख लिया था। उसके बाद बच्चों एक आता है शेषफल, जो लास्ट में रिमाइंडर बच जाता है। तो बच्चों रिमाइंडर को भी किसी किसी बुक में तो रिमाइंडर ही कहा जाता है, लेकिन वैसे और किसी बुक में मुझे रिमाइंडर भी मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि रिमाइंडर या रैम जिसको बोला जाता है उसको शेषफल कहते हैं। और शेषफल कब बचता है? जब हम कंप्लीट भाग कर लेते हैं तो शेषफल बच जाता है। इसके बाद बच्चों अब ये तो हुई फॉर्मूले की बात, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों इससे नेक्स्ट में हम कुछ सम्स को ले लेते हैं। जैसे फॉर्मूला नंबर 1 लिखा है मैंने, फॉर्मूला मतलब 13-14 फॉर्मूले लिए हैं। तो इनमें से मैं कुछ का एग्जांपल अभी आप लोगों को दे रही हूँ, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट में मैंने नोट डाउन भी करके रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। सम्स फॉर प्रैक्टिस देखिए मैंने दिया है, यानी प्रैक्टिस सीट आप इसको बोल सकते हो। इसमें पहले सम्स मैंने लिया है 1, 2, 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 करके लास्ट में लिया है 58, 59 और 60। और इसका क्या निकालवाया है आपसे? इसका का योग निकलवाया है बच्चों। ये लिखना छूट गया है, का योग हम मालूम कर रहे हैं। योग मतलब इनका टोटल कितना होगा, ठीक है। तो इसको बच्चों मैंने इंग्लिश में नोट डाउन किया है, आप चाहो तो हिंदी में नोट डाउन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन लेंगे, यानी आप अगर हिंदी में करेंगे तो इसको हल लिख सकते हो, हल। तो सबसे पहले क्या लिया हमने? लास्ट नंबर ले लिया। लास्ट नंबर मतलब अंतिम संख्या क्या है हमारी? 60 है। और पहली संख्या ले ली है, यानी फर्स्ट डिजिट के फर्स्ट नंबर ले लिया है, वो क्या है हमारा? 1 है। तो दोनों को ले लिया है। तो इन जब हमें ये दोनों पता चल जाता है तो हमें सबसे पहले ज़रूरी होता है n निकालना। अब n यानी पदों की टोटल संख्या क्या है? वैसे तो हमें पता ही चल रहा है 60 है, लेकिन फिर भी इसको निकालने के लिए एक सिस्टम करते हैं, हम फॉर्मूला लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 है। तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन हो जाता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बच्चों वो संख्या होती है जिसे 1 से 2 बनाया, यानी 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ऐसे ही फिर 2 से 3 बना तो 3 में से 2 घटा दें तो कितना बचा? 1 बचा। यानी इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है? केवल 1 डिजिट का आ रहा है ना। तो इसलिए क्लास इंटरवल जो होता है वो इनका डिफरेंसेस होता है, ठीक है। बड़ी संख्या का छोटी में से डिफरेंस, ठीक है। अब इसको आप लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? लास्ट डिजिट कितना था? 60 था। पहला डिजिट क्या था? 1 था। बटे कितना हो गया? क्लास इंटरवल में कितना है? 1 है। प्लस कितना कर लिया? 1 कर लिया है। अब इसमें से इसको घटा दोगे तो 59 बच गया, बटे 1 बच गया। प्लस का आपने ये वाला 1 ले लिया। अब इसका भी आप ऐसे कर लेंगे तो दोनों का हर सेम हो गया। हर सेम हो जाने के बाद ये क्या हो जाता है? ये जुड़ जाता है, 60 अपॉन हो जाता है 1 को लिखते नहीं है तो 60 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे हम, किसका? सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सम तो सम मतलब जोड़ वाला या योग वाला। तो योग कैसे था बच्चों? पहली संख्या थी प्लस अंतिम संख्या थी, बटे 2 था और मल्टीप्लाई में था n, ठीक है। तो अभी देखो फर्स्ट नंबर क्या था हमारा? 1 है, हमने 1 लिख लिया है। लास्ट नंबर क्या है हमारा? 60 है। बटे में हमने क्या दे दिया? 2 दे दिया है। और गुणा किसकी कर दी है हमने? पदों की संख्या की कर दी है या n की कर दी है? 60 थी, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर लोगे तो 61/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में कितना कर दिया है बेटे? मल्टीप्लाई में 60 कर दिया। तो 2 से इसको कट कर देंगे, 2 3 6 होता है, 2 0 हो गया। अब 30 की और 61 की मल्टीप्लाई आप यदि करोगे तो ये आ जाता है 1830, यानी कि 1830 आंसर, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आया होगा। इसके बेस में मैं हिंदी फॉर्मूला एक बार आपको करा के दिखा रही हूँ, जिसे नेक्स्ट सम्स मैंने लिया है 1 से लेकर 72 तक की सभी संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। ध्यान दो ज़रा। तो हम पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन। अब चलिए बच्चों मैं इसको आपको हिंदी में बताती हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे पहली संख्या क्या है बच्चों? पहली संख्या है हमारी 1। और अंतिम संख्या क्या है बच्चों? अंतिम संख्या है बच्चों आपकी कितना है? 72 दी हुई है। इसके बाद आप क्या निकाल लेंगे? n निकाल लेंगे। जब n आप निकालोगे तो n कैसे हो जाएगा? n हो जाएगा आपका अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या और बटी हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल।
और ब्रैकेट बंद करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब देखो, अब इक्वल टू कितना, अंतिम संख्या कितनी है 72 है, पहली संख्या 1 है, बटे कितना है बच्चों 1 हो गया, प्लस क्या हो गया 1 हो गया। इसके बाद इसमें से आप घटा दोगे तो 71/1 हो गया, प्लस 1 कर दोगे तो 72 क्या आ गया है, आपकी पदों की संख्या आ गई है। अब आप इसका योग निकाल दोगे बच्चों, तो योग निकालने के लिए क्या करोगे, वही फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है फॉर्मूला, कौन सा वाला, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे कर दिया है आपका 2 और ब्रैकेट बंद करने के बाद यहाँ कर दी है मल्टीप्लाई n की। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है बच्चों आपकी 1 है, और सेकंड मतलब लास्ट संख्या कितनी है 72 है, बटे हो गया है 2 और गुणा में कर दिया है कितना, सेम टू सेम 72 कर लिया है। उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, 73/2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 72। अब इसको काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 36। ठीक है बेटे, तो आगे क्या आ जाएगा 73 × 36 आ जाएगा। इन दोनों की हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए मैं मल्टीप्लाई भी करके दिखा देती हूँ कॉर्नर में, यहाँ पे 73 × 36 था, तो 6 और 3 जा 18 होता है, कैरी लगा 1, 6 7 जा 42 और 1 हो जाएगा 43, मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 हो जाता है। तो 8 और 9 3 12 के लिए 2 का कैरी लगा 1, 5 और 6 और 2, तो बेटे आंसर आ जाता है आपका 28 आंसर। n बराबर कितना है बच्चों 32 है, तो सम कैसे हो जाएगा, सम का फॉर्मूला वही लगा लेंगे, n × n+1 हो जाएगा, 2n + 1 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 6। अब हमारी n की वैल्यू कितनी है 32 है, तो 32 बाहर भी रखेंगे और अंदर भी रखेंगे ब्रैकेट के। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में 2 × 32 रख लेंगे, प्लस कर लेंगे 1। इसके बाद बच्चों देखो, इसको जोड़ लिया तो 33 हो गया, तो 33 हमने यहाँ ले लिया। और देखो ब्रैकेट जब ओपन करते हैं ना, बाहर वाली संख्या के बीच में कोई साइन नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 32 × 33 हो गया। और फिर इसके बाद 32 दूनी होगी 64 और 64 + 1 कर लिया तो 65 हो जाएगा। ठीक है, इनकी सबकी मल्टीप्लाई में लगा लेंगे और बटे कर देंगे 6। अब देखो 3 से ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और यहाँ पे 3 2 जा हो गया 6 और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहाँ जाएगा 11 और यहाँ पे 65 है। तो आगे यानी इन डिजिट की आपको क्या करनी है, 16 × 11 × 65 की मल्टीप्लाई करनी है। देखिए मैंने यहाँ पे कर लिया है, 11 पंजे होते हैं 55, 55 के लिए 5 का कैरी लगेगा 5, 11 छिक्के 66 और 5 होते हैं 71। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट होता है हमारा 16 बच गया था, 16 का भी कर लेते हैं। 16 पंजे 80, 80 के लिए 8, 80 के लिए 0 और कैरी लगा 8 और 16 कम 16 और 8 होता है 24। ठीक है, और 24 के लिए 4 का हासिल लगी 2 और 16 7 112 और 2 होते हैं 114, यानी कि मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ जाता है वो आता है आपका 1 10 100 1000 10,000 11,440 11,440 आ जाता है आपका आंसर बच्चों। ठीक है, समझ में आया होगा। अब इसके बाद बच्चों देखो इसी का ही ऐसे ही जैसे मैंने एक फॉर्मूले में ऐसे किया है, 2-3 सवाल आपको समझाए हैं, समझाने के बाद में 1-2 सम्स आपको होमवर्क के लिए भी दिया है। ऐसे ही मैंने इसमें आपको होमवर्क दिया है 1 से लेकर के 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का आपको योग बताना है। आप खुद बताएंगे इसका, और आपको यदि समझ में नहीं आए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को बताइए, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगी। इसके अलावा नेक्स्ट फॉर्मूले पे मैंने बेटे अगला वाला सवाल रखा है, देखियो इसमें मैंने दिया है कि 20 से लेकर के, देखो बच्चों इसमें डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ से 1 से लिया था, लेकिन यहाँ से हमने किससे लिया है, हमने एक बड़ी डिजिट से लिया है, 20 से लिया है। ठीक है, तो दोनों सवालों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। होंगे तो बिल्कुल वैसे ही ये भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, 20 से लेकर के 70 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला जो नंबर है वो तो है 70 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से जो 20 होता है ना, यहाँ पे जो जितना भी लिखा होगा इसमें से
1 माइनस करके लिखते हैं। तो यानी यहाँ पे 1 माइनस कर लोगे तो यहाँ हो जाएगा 19। ठीक है बच्चों, अब 19 करने के बाद तो आप क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, 2 फॉर्मूले, क्योंकि 70 में से हमें क्या करना है, 20 तो कट कर देनी है ना, लेकिन 20वें को तो आप काउंट करोगे। देखो जब आप काउंटिंग करते हो तो 20, 21, इसने कहा 20 से ऊपर, तो कहाँ से लोगे, 20, 21, 22 ऐसे करके काउंट करोगे ना 70 तक। तो ठीक है बेटे, तो इस वजह से तो 20 को तो हम शामिल करेंगे और बाकी जो पहली संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 19। तो इसको करने का फॉर्मूला देखो क्या है कि हमने एक की वैल्यू तो 70 में ले लिया और एक की वैल्यू हम माइनस करके ले लेंगे किसमें, 19 में। तो पहला वाला फॉर्मूला मैंने 70 से बनाया है, तो n मल्टीप्लाई n+1 और 2n+1 कर लिया है, बटे कर दिया 6 और माइनस में कर देंगे 19 वाली वैल्यू वाला, यानी कि यहाँ पे n सेम फॉर्मूला लिया है, n ब्रैकेट के अंदर n+1 और 2n+1 बटे कर दिया 6। अब इधर तो वैल्यू रखेंगे बेटे बड़ी डिजिट की, यानी जो भी आपके पास बड़ी डिजिट हो या बिगर डिजिट हो या जो आपकी मतलब बड़ा अक्षर हो, बड़ा अंक हो, उसको आप इधर रखोगे और जो भी आपका छोटा अंक होगा उसको आप बेटे राइट हैंड साइड रखेंगे। ठीक है, तो 70 मैंने यहाँ पे रख लिया है और यहाँ पे मैंने 90 रख लिया है। देखिए 70 और ब्रैकेट के अंदर 70+1 और फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर 2 × 70+1, ऐसे ही इधर रखा है 19 ब्रैकेट के अंदर 19+1 और फिर 2 × 19+1 कर दिया है। ऐसे ही इसकी आप मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 70 तो मैंने बाहर ले लिया, फिर इन दोनों को प्लस कर दिया तो 71 हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 140 होता है, 140 में 1 जोड़ दोगे तो 141 हो जाएगा। ठीक है, बटे हो गया है 6। सेम इधर भी लिया है, यहाँ 19 कर दिया है, मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया, 19 और 1 होता है 20। ठीक है बच्चों, और 20 में यहाँ देखो 19 दूनी 38 और 1 हो जाएगा 39 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको देखो काटा है मैंने, ये कट जाएगा आपका किससे, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा होते हैं 6। ठीक है, तो 2 जा आ गया, अब 3 से इसको काट दिया, 3 4 से 12 हो गया, बच गया 2 यहाँ पे और ये 1 है, तो 3 7 से 21 हो गया। अब 2 1 2 और इसको काट दो, 35 यहाँ पे आ गया। ऐसे ही बच्चों इधर भी कर दिया है मैंने, 3 से इसको काटा, 3 दूनी होते 6। ठीक है, और 3 एकम 3 3 3 9 हो गए। फिर यहाँ पे देखो 2 बच गया, 2 से इसको काट दिया, 2 एकम 2 और 2 दाम 20 होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इधर तो बच गया है 35 × 71 × 47 और इधर बच गया 19 × 10 × 13। ठीक है बच्चों, जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 116795 और इधर की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे ये आ जाएगा 2470। ठीक है, और जब आप इसमें से इसको घटा देंगे, इस वाले में से इसको घटाना है क्योंकि बीच में हमारे पास साइन किस चीज़ का, माइनस का साइन है, तो फिर इसको घटाने के बाद हमारा आ जाएगा ये 114,325 आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। अब हम अगले सम्स पे आ जाते हैं, इसी के टाइप का एक सम्स और कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, फिर मैं इसके लिए भी आपको होमवर्क दे देती हूँ, या फिर चलो इसको ना मैं होमवर्क में देती हूँ, आप इसको होमवर्क में ही कीजिए, इसको मैं नहीं करके दिखा रही हूँ, आप खुद करेंगे। 12 से लेकर के 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको निकालना है, उसी विधि से निकालोगे जैसे कि मैंने अभी इससे पहले वाले सवाल में आपको समझाई है। अब बेटे नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने रखा है आपके लिए घन का, घन मतलब क्यूब। ठीक है, तो अब क्यूब वाला फॉर्मूला देखते हैं, जैसे 1 से लेकर के 90 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का या के घनों का योग आपको ज्ञात करना है। घन मतलब क्यूब का क्यूब रूट आपको मतलब क्यूब्स जो होती हैं वो मालूम करनी है, कहाँ से लेकर के 1 से लेकर के 90 तक की। ठीक है, उनको प्लस करना है, ध्यान देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटे, बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है n मल्टीप्लाई में n+1 बटे 2 और इन सब का होता है होल स्क्वायर। ठीक है, और n कितना है हमारे पास 90 है। ठीक है, तो अब हम इसको फॉर्मूले में रख लेते हैं। देखो ब्रैकेट के अंदर मैंने रखा है 90 और ये बड़ा ब्रैकेट है हमारा, ये छोटा ब्रैकेट है, 90+1 रखा है और ब्रैकेट लगा दिया है, बटे कर दिया है 2 और बड़ा ब्रैकेट बंद करने के बाद बाहर लगा दिया है 2। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब आपने 90 तो यहाँ से ले लिया और 90+1 हो गया 91। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में आएगा, बटे हो गया है 2। अब इसका स्क्वायर लगा लेंगे। अब देखो इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो 0 की 0, 9 एकम 9 और 9 ने 81। ठीक है, इसकी 81 90 आ गया है मल्टीप्लाई करने के बाद। अब जब आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, देखो 2 चौके हो गए 8, 2 0 0 हो गई, 2 निम 18 हो गए और 2 पंजे हो गए हैं 10। ठीक है, 2 पंजे मतलब 4095 का कट के आ जाता है। अब इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है बेटे हम इसकी मल्टीप्लाई इसी डिजिट में कर देते हैं। तो जब इसकी मल्टीप्लाई आप इसी डिजिट में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1669025 आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखो
अगली संख्या पे आ जाते हैं। अब इसी के टाइप का एक सम्स मैं आप लोगों को फिर से करने के लिए देती हूँ, आप खुद कीजिए होमवर्क में। ध्यान दीजिए इधर, ये आपका होमवर्क हो गया है। मैंने लिखा है 1 से लेकर के 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा या क्या है, आप मुझे बताइएगा बेटे, कमेंट में बताइएगा आपका आंसर कैसे आता है। मैं चेक करना चाहूँगी कि आप लोग कर भी रहे हैं या फिर खाली मैं ऐसे ही कराए जा रही हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट कीजिए। इसके बाद बेटे एक संख्या मैंने अलग से रखी हुई है, एक अलग फॉर्मूले का रखा हुआ है। कई बार इस टाइप के सम्स भी मैंने बुकों में बहुत सारे देखे हैं कि 3 के क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से लगातार, ठीक है। तो 3 के क्रमागत गुणजों, गुणजों का मतलब होता है मल्टीप्लाइज, मल्टीपल्स या मल्टीपल्स क्या होते हैं बेटे, जैसे 3 का मल्टीप्लाइज क्या होता है, यानी 3 किस किस के टेबल में आता है, तो 3 के में आता है, फिर उसके बाद 9 के 6 के में आता है, 9 के में आता है, 12 के में आता है, 15 के में आता है, तो ये सारे क्या हैं, इसके गुणज हैं, ठीक है। तो गुणजों का योग जो है वो तो है 90, ठीक है। तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो इसके लिए देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं क्योंकि मैथ में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मानना, ठीक है। तो हम क्या कर लिया, हमने मान लिया कि माना 3 के गुणज क्रम से क्या होंगे, 3x प्लस 1 हो गया है, फिर 3x प्लस 1 हो गया है, और 3 को हम बाहर रखेंगे क्योंकि देखो x की वैल्यू में हमने 1 प्लस कर दिया है। फिर ऐसे ही तीसरे नंबर की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 3 ब्रैकेट के बाहर होगा और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये सारे प्लस करके तो हमारा 90 आ रहा है, उसने कहा ना योग है, तो हमने क्या किया 3x प्लस 3x, 3 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 1 को और प्लस 3 और अंदर किया x प्लस 2, इस सारों को ऐड करके हमारा कितना है 90 आया। इसके बाद देखो आप खोल लीजिए ब्रैकेट, ये 3x तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 3x आ गया, 3 एकम 3 आ गया, फिर उसके बाद प्लस आ गया है ये वाला, फिर 3 एकम 3x आ गया, प्लस 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है बच्चों। फिर 90 इधर है ही हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला देखो ये सेम है, इनके साथ बीजीय व्यंजक बिल्कुल एक जैसा है, तो हम क्या कर लेते हैं, जिनके साथ बीजीय व्यंजक एक जैसा होता है उन वाली संख्याओं का आपस में हम मतलब सॉल्व कर लेते हैं। चाहे प्लस होती है तो प्लस कर लेते हैं, और प्लस माइनस होती है तो घटा लेते हैं, या फिर माइनस होती है तब भी हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमने देखो 3 3 3, तो ये तो कितना हो गया 9 हो गया, और x हमारे साथ अकेला है तो 9x तो ये आ गया है, प्लस इसको देखो 3 तो ये हो गया है और 6 ये हो गया, 3 और 6 कितने हो गए 9 हो गए बच्चों। ये हमने यहाँ पे रख लिया, बराबर कितना है हमारे पास पहले से ही है 90, तो इसलिए हमने 90 लगा लिया। उसके बाद बेटे 9x इक्वल टू, अगर आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाता है, क्योंकि देखो फॉर्मूला होता है कि अगर बराबर से इधर कोई संख्या होती है तो इसे माइनस में चली जाएगी, अगर गुणा में है तो इधर भाग में चली जाएगी, ठीक है। अगर घटा में है तो इधर प्लस में चली जाएगी, और अगर इधर भाग में है तो इधर किस में चली जाएगी, गुणा में चली जाएगी। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं बेटे, ये तरीका होता है करने का, ठीक है। तो इसलिए हमने जब हम 9 को इधर लेके गए तो ये माइनस में चला गया। अब देखो हमने 9x बटे इसमें से इसको घटा दो, 81 बच गया। अब 81 बचने के बाद अब देखो ये जो है 9 यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में मानते हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई साइन नहीं है। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इधर किस में चला गया, भाग में चला गया, मैंने लिखा भी है, ठीक है। तो जब 9 से 81 को भाग दोगे आप, 9 से 81 को भाग दोगे तो 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9 आ गई है। जब x की वैल्यू 9 आ गई तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी हमारी, ये वाली थी 3x प्लस 2, ठीक है, ये वाली तो थी। तो हमने क्या किया, हमने सबसे बड़ी संख्या को रख लिया, 3x और x प्लस 2 को अंदर रखा है, फिर x की जगह जहाँ पे x लिखा हुआ था वहाँ पे वैल्यू लगा दी 9, ठीक है। अब 9 में प्लस 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी थी तो 11 3 हो गए 33, तो इसका आंसर बेटा 33 हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।